we now have the final four teams of this tournament, and again the match today here was another cracker, went right down to the last over. And for that I have somebody really special here with me. But first up, I would introduce my co-host to you all. Shah Faisal, welcome. Thank you very And then much. Umar Amin, the player of the match for his 75-9 boundaries. Umar, welcome to the show. थैंक यू। उमर, आपकी टीम क्वालिफाई तो नहीं कर सकी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट आपने नॉक खेली। जिस स्टेज पर आप आए, एवरीथिंग वाज देयर टू प्ले फॉर। थोड़ा अपने डिस्क्राइब कीजिए अपनी इनिंग्स को, जो कंडीशंस जब आप अंदर गए तो कैसी थी? वेल इनिशियली जिस वक्त मैं गया बैटिंग करने के लिए, उस टाइम थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर रहा था स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, क्योंकि बॉल ऑफ द पिच उस तरह ट्रू पेस के साथ बैट पे आ नहीं रहा था। तो मैंने यही प्लान किया कि मुझे थोड़ा सा सेट होना है, टाइम लेना है, जो मैंने किया। फिर मैं अपनी एंड पे मुझे पता था कि जब मैं सेट हो जाऊंगा तो आई वुड बी एबल टू प्ले माय शॉट्स। तो ऐसा ही हुआ जिसने पे ऑफ किया एंड में। थोड़ा डिसमिसल जब आपका हुआ, उस वक्त लग रहा था कि शायद आपको और आगे खेलना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में जो है लोअर ऑर्डर इस वक्त आ रहा था। थोड़ा आपका इशू, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है यहाँ पे, तो कुछ हो रहा था इश्यूज ग्लव्स का, वो बताइए। थोड़ा ऐसा लगा कि कोई आपकी कंसंट्रेशन लूज हुई 4-5 मिनट पहले से ही, आउट होने से पहले? जी बिल्कुल, वो उस ओवर से पहले ही मैं ग्लव्स चेंज करने की कोशिश की। ग्लव्स मैंने चेंज भी किए, लेकिन वो भी गीले ही आए। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर के लिए। बिल्कुल जिस तरह आपने बात की कि 9 ओवर रहते थे, मुझे थोड़ा सा और डीप लेके जाना चाहिए था। मैंने रियलाइज़ किया मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त। सिर्फ माइंड में यही था कि एक पार्ट टाइम बॉलर आया है नॉन रेगुलर, जिसको मैं टेक ऑन कर सकता हूँ, तो उसके पीछे यही सोच थी कि मैं उसको टेक ऑन करूँ। और डॉल्फिन्स का जो कैंप रहा, आपका जो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर रहा, ज़ाहिर है रिजल्ट्स उस तरह नहीं आए जिस तरह आप चाहते थे। काफ़ी एक्सपीरियंस थे आप लोग, आप पहले 2 मैचेस खेले भी नहीं, लेकिन वो जो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस था चैंपियंस कप का, मेंटोर्स की अराइवल इतनी बड़ी हाइप के साथ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, बताइए उस बारे में। ओवरऑल मैंने अभी प्रेजेंटेशन में भी बोला था कि आई थिंक ये आपकी जो क्रीम है 150 प्लेयर्स की पाकिस्तान की, वो सारे खेल रहे थे, टेलीवाइज हो रहा है, लोग देख रहे हैं इस मैच को, क्राउड की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन के। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी है। सब आप जितने भी लोग हैं, पूरा पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक जो क्वालिटी थी, वो जब आप अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हो तो ऑब्वियसली आपको मज़ा आता है। और रिसेंटली यू कमिंग ऑफ द बैक ऑफ अ बिग 100 अगेंस्ट बांग्लादेश, ए रेड बॉल फॉर्मेट में आप कंसिस्टेंटली रन करते हुए आए हैं ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट्स में, लेकिन रेड फॉर्मेट में इन पर्टिकुलर, और वहाँ आपको चांस मिला ये शाहीन्स में, उसको आपने कैपिटलाइज किया। उसके बाद अब सीज़न आ रहा है, क्या गोल्स हैं, किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? वेल देखें, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँगा वो सिर्फ एक ही एम के साथ खेलूँगा कि पाकिस्तान के लिए कम बैक करना है, सिर्फ उसी एम के साथ। अगर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक फिटनेस है, यही मोटिवेशन है कि कम बैक के लिए क्रिकेट खेलनी है। और फिटनेस की आपने बात की, आप तो माशाल्लाह काफ़ी सुपर फिट हैं हमेशा से। जब भी हम आपको डोमेस्टिक में देखते हैं, किसी भी स्टेज पे देखते हैं, करियर अगर आपका देखा जाए तो 2010 बहुत ही यंग थे जब आपको चांस मिला, लेकिन उसके बाद आपने काफ़ी, जिसको कहना चाहिए कि ग्राइंड की है। उस हिसाब से शायद उस तरह इंटरनेशनल आपको वो चांसेस नहीं मिले आपके फेवरेट फॉर्मेट्स में भी, लेकिन अब इस स्टेज पे भी जिस तरह आपकी फ़िटनेस है, जिस तरह की कम्युनिकेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह हम एक रिवाइवल चाह रहे हैं क्रिकेट में अपनी, तो आप जैसे एक्सपीरियंस और फिटनेस के साथ आपके लिए देयर इज़ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि मेरी मोटिवेशन यही है कि जब तक मैं क्रिकेट खेलूँगा वो सिर्फ इसी एम के साथ खेलूँगा कि मुझे इंटरनेशनल में कम बैक करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का आई थिंक इसका कोई मकसद नहीं है। उमर अमीन, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। वी वुड लव टू हैव यू बैक एट द टॉप लेवल वेयर यू बिलोंग। और आज की शानदार इनिंग्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद एंड कमिजरेशन फॉर द लॉस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Umar, for being here with us. Thank you. And best of luck. And now we have the final four teams. We saw that Anglo Dolphins won their first match today. However, it was a tad bit too late as they cannot advance further into the tournament. We'll again show you the road to the final, because now we'll be having the qualifier day after tomorrow between the top two teams, UMT Mahfouz and Lake City Panthers. The one who wins this match advances straight to the final showdown, and the one who loses goes to the eliminator. And now
we have a rest day tomorrow, but when we're back, we'll be back with this showdown between Mohammad Rizwan and Shadab Khan. UMT Makhos taking on Lake City Panthers exactly at 3 p.m. from Iqbal Stadium, Faisalabad. We're all here very stoked for this new phase of the tournament, and I'm sure you are too. But we'll have to wait a bit because tomorrow is a rest day. But when we do come back, it would be great action. Until then, take care and good night.